सबने बोला इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो, तो हमने मान लिया और जब इन्वेस्ट करने गए तो लंबी लिस्ट देख के डर गए। फिर शांति से समझा और देखा कि इक्विटी फंड्स आखिर है क्या, और फिर पता लगा कि इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब इतनी सारी कैटेगरीज को एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज हम एक ही कैटेगरी को पकड़ेंगे जो कि है ब्लू चिप फंड्स यानी कि लार्ज कैप फंड्स। ये फंड उन लोगों के लिए है जिन्हें हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बनाना, पर हाँ सुख शांति के लिए महंगाई से बचना है। सो एज पर सेबी, लार्ज कैप फंड्स आर दोज फंड्स दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन लार्ज कैप कंपनीज। बट विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, ये लार्ज कैप कंपनीज का मतलब क्या है? सो गाइस, उसकी डेफिनेशन सेबी ने 2017 में दी और कहा लार्ज कैप कंपनीज टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बस एटलीस्ट 80% इन्वेस्टेड होता है ब्लू चिप और लार्ज कैप फंड्स का पैसा इन टॉप 100 कंपनीज में। अब एक ब्लू चिप फंड सिलेक्ट करना इज नॉट लाइक अ 2-minute नूडल कि बस देखा और इन्वेस्ट कर दिया। रादर काफी सारी चीजें समझनी होती हैं, जैसे खुद को और उस फंड को भी। सो लेट्स टॉक अबाउट 8 फैक्टर्स दैट यू शुड लुक आफ्टर। फर्स्ट इज टू डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल डिसाइड करके आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट का आखिर पर्पस क्या है। और जब हम लार्ज कैप फंड्स को सिलेक्ट करते हैं तब हमारे गोल्स लॉन्ग टर्म होने चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट, बाइंग हाउस एटसेट्रा। तो जब मंजिल दूर हो तो ही आप ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें। सो सेकंड है एक्सपेंस रेशियो। अब आपके पैसे कोई मैनेज कर रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं, राइट? दे विल चार्ज सम मनी टू इनकर ऑल दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, and that percentage charged on your investment amount is called the expense ratio। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे और 2% एक्सपेंस रेशियो हुआ तो 200 रुपए कंपनी के हैं, और वहीं अगर 1% ही होता तो 100 रुपए ही म्यूचुअल फंड कंपनी लेती। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा? दोस्तों, अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बाल सफेद हो जाएंगे ना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ज्यादा होता है तो हमारा रिटर्न 1% से कम हो जाता है। अगर 12% रिटर्न मिलना होता तो आपको मिलता है सिर्फ 11%, और इससे होता है अराउंड 12 लाख रुपीस का नुकसान। दोस्तों, थर्ड है इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। 5 साल से अधिक इन्वेस्टेड रहने का इरादा है तो ही इस फंड को गले लगाना, वरना दूर से ही बाय बाय बोल देना। क्योंकि ब्लू चिप फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड द स्टॉक मार्केट इज ऑब्वियसली वॉलेटाइल एंड शॉर्ट टर्म में उसके नेगेटिव रिटर्न्स देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ है ट्रैक रिकॉर्ड। बट 1 सेकेंड, मुझे ना अभी थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ कि भी मैकडी से बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ। सिर्फ 30 मिनट लगेंगे आने में। ब्रो, हमारे नीचे वाले शर्मा बर्गर जी से ऑर्डर कर लेना। आधा घंटा क्यों वेट करना, 5 मिनट में आ जाएगा अभी। नो यार, वो शॉप अभी अभी खुली है एंड आई एम स्कैर्ड कि टेस्ट अच्छा ना हो। तो चाहे खाना हो या फिर पैसा, इन्वेस्ट वहीं करना जहां एक अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। So, a good track record of blue chip fund will be at least 5 to 10 years or more. Fifth है AUM। AUM उर्फ Assets Under Management। AUM means कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम टोटल कितने अमाउंट को मैनेज करती है, एंड अगर लार्ज AUM है तो इसका मतलब है उसकी पॉपुलैरिटी और ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। बट ज्यादा AUM का मतलब ये कभी नहीं होता कि फंड अच्छा है। लोअर AUM वाले फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, एंड ब्लू चिप फंड में AUM का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों, नेक्स्ट है बेंचमार्क परफॉर्मेंसेस। अब ये है हमारे सारे म्यूचुअल फंड्स का शर्मा जी का बेटा, क्योंकि फंड्स को हीरो बनने के लिए सिर्फ इससे ही तो बेटर परफॉर्म करना है। अब मेरे 95% आए और इसके 97%, तो आई एम अ फेलियर। बट अगर मेरे 90% आए और इनके 85%, तब तो आई एम एवरीवन्स फेवरेट। सो इफ अ फंड हैज कंसिस्टेंटली गिवन more return than benchmark, then इस फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। And if you want to see any fund benchmark return, then you can find them in monthly fact sheet of any scheme। दोस्तों, नेक्स्ट है रिटर्न्स। अब ब्लू चिप फंड्स वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिस्क नहीं होता इसमें एज कंपेयर टू दोज फंड्स जो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड एज द सेइंग गोज, हायर रिटर्न्स हायर रिस्क एंड लोअर रिटर्न्स लोअर रिस्क। सो ब्लू चिप फंड्स may give you less returns than the mid and small cap funds। ऑल्सो याद रखना, यहाँ कोई रिटर्न गारंटीड भी नहीं होते। दोस्तों, लास्ट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सो ब्लू चिप फंड्स यूजुअली ऑफर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स। सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मस्त स्कीम है। बट हाँ, मस्त बोला तो एकदम से कूद मत जाना,
जो सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं ना, उन्हें जरूर से देख लेना. Now, let's talk about the top 5 blue chip or large cap mutual funds based on their 5-year return. The first one on our list is the Canara Robeco Blue Chip Equity Fund. इनका शर्मा जी का बेटा है S&P BSE 100 Total Return Index और बेंचमार्क के 5-year के रिटर्न्स का स्कोर कार्ड है 13.34%. So the Canara Robeco Blue Chip Equity Fund did well because इस फंड ने 5 years में around 15.03% रिटर्न दिया है. Apart from it, you can also see the returns of 1 and 3 year on the screen. ये स्कीम 44 स्टॉक्स के कॉम्पोजिशन से बनी हुई है and here are the top 10 holdings. Apart from it, 36.9% of the equity investment is made in the financial sector. The second fund on our list is the Axis Blue Chip Fund. इनका भी बेंचमार्क S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और हियर शर्मा जी का सन स्कोर 13.34% इन 5 years. So this scheme fairly did well because इस फंड ने 5 years में around 14.28% रिटर्न दिया है. Apart from it, you can also see the returns of 1 and 3 year on the screen. ये स्कीम 39 स्टॉक्स के कॉम्पोजिशन से बनी है and top 10 holdings are displayed now on your screen. Apart from it, 36,980 करोड़ के AUM के फंड में 32,557 करोड़ invested in equities and उसमें से भी 42.4% allocation is in financial sector. The third fund on our list is the Kotak Blue Chip Fund. दोस्तों इस फंड के लिए शर्मा जी की बेटी थोड़ी अलग है एंड वो है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और बेंचमार्क के 5-year रिटर्न्स का स्कोर कार्ड है 13.17%. सो दिस स्कीम डिड वेल, थोड़ा सा ही बिकॉज इस फंड ने 5 years में अराउंड 13.55% रिटर्न ही दिया. अपार्ट फ्रॉम इट, यू कैन ऑल्सो सी द रिटर्न्स ऑफ 1 and 3 year ऑन द स्क्रीन. इस स्कीम में 54 स्टॉक्स हैं एंड द टॉप 10 होल्डिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ऑल्सो इनका भी काफी वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर में है बट एक्सिस जितना नहीं क्योंकि एक्सिस का तो अप्रॉक्स 42% था बट इस स्कीम में सिर्फ 29.5% ही है. Alright, the fourth fund on our list is the Edelweiss Large Cap Fund and Nifty 100 Total Return Index is their benchmark. So इस फंड ने 5 साल में अपने बेंचमार्क से इतना कम एक्सीड किया जितना एक चुटकी सिंदूर. जहां निफ्टी 100 ट्राई का रिटर्न 13.17 था वहां इस फंड का 13.5%. Apart from it, you can also see the returns of 1 and 3 year on the screen. And total 69 stocks हैं इस पोर्टफोलियो में और top 10 stocks आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर हैं. And इस फंड का AUM बहुत ही कम है, that is around 361 करोड़, जिसमें से 341 करोड़ is invested in equities, where exposure to the financial sector is around 33.1%. Alright, the fifth fund on our list is the UTI Master Share. ये है तो टॉप 5 में बट शर्मा जी के बेटे के ऑलमोस्ट बराबर ही है, जहां 5 साल में 13.34% रिटर्न S&P BSE टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिए, वहां इनकी गाड़ी 13.41% पे ही थी. अपार्ट फ्रॉम इट, यू कैन ऑल्सो सी द रिटर्न्स ऑफ 1 and 3 year on the screen now. This fund has holding of almost 53 stocks and top 10 stocks are displayed here on the screen. Equity sector allocation की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इनका एक्सपोजर 33.4% है. तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस ब्लू चिप फंड का. ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जहां आप 5 साल से अधिक टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं. यहां से आप स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न भी कमा सकते हैं. और ये भी याद रखना कि इक्विटी मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें. और अगर समझदारी से लंबा खेल गए ना तो कंपाउंडिंग का बॉम्ब ऐसा फटेगा कि पैसा ही पैसा होगा आपके पास, पर तभी जब अच्छे से रिसर्च की हो. So that is it for today. Do not forget to like, share and subscribe to our channel to get more such finance and investing related content. Happy investing. Bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.